जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का लुसेंट जी के पार्ट 2 में स्वागत है, जिसमें हम हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस को कराएंगे। इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यताओं के चुनिंदा प्रश्न को शामिल किए हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न छूट ना जाए। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें, जिससे कि आगे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है एपिग्राफी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर है रावी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है घग्गर। अगला सवाल है, चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है सतलुज नदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि अगला सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर है भोगवा नदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि अगला सवाल है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर है हिंडन नदी। अगला सवाल है, बनमाली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर है रंगोई नदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। धौलावीरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है लूनी नदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा किस रूप में करते थे? तो राइट आंसर है उर्वरता की देवी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर है मातृ देवी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो राइट आंसर है 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक माना गया है? तो राइट आंसर है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व को ऋग्वैदिक काल का समय माना गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वैदिक काल का समय कब से कब तक माना गया है? तो राइट आंसर है 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? तो राइट आंसर है वैदिक सभ्यता। सवाल है, आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है संस्कृत। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तरार्घ्य युद्ध का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 108। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो राइट आंसर है 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हीं 4 वर्णों में विभक्त था ऋग्वैदिक समाज। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो राइट आंसर है पितृ प्रधान। आर्यों का समाज जो था पितृ प्रधान समाज था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर है पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर है कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर है गौतम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है अमाजु। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो राइट आंसर है उपाध्याय। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? तो राइट आंसर है महर्षि कणाद को। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए ये भी क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो राइट आंसर है लोहा यानी श्याम अयस। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो राइट आंसर है इंद्र। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो राइट आंसर है सरस्वती। ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितनी कितनी बार हुआ है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो राइट आंसर है प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो राइट आंसर है सांख्य दर्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, इसे ज़रूर नोट करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित करता है? तो राइट आंसर है सावित्री देवता को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महाकाव्य की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 2। महाभारत एवं रामायण ये दोनों महाकाव्य हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है जयसनीता। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाभारत। अगला सवाल है महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है महर्षि वेदव्यास ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रामायण के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि रामचरितमानस, जो कि अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है तुलसीदास। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है विपाशा। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है सतुद्री। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है सदानीरा। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है वितस्ता। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है आस्किनी। तो दोस्तों, आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।